अर्जुन ने किया श्री राम का अपमान तो हनुमान जी ने ऐसे तोड़ा उनका घमंड। एक बार रामेश्वरम में अर्जुन की मुलाकात हनुमान जी से होती है। दोनों लोगों में लंका युद्ध को लेकर चर्चा होने लगी। अर्जुन को उस समय स्वयं पर संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर होने का अभिमान था। अर्जुन ने राम जी का अपमान कर दिया। पौराणिक मान्यता है कि पवनपुत्र हनुमान अजरमर हैं। वे लंका युद्ध के समय अपने प्रभु श्री राम की सेवा के लिए त्रेतायुग में उपस्थित थे। श्री राम ने जब जल समाधि ली तो हनुमान जी को यहीं पृथ्वी पर रुकने का आदेश दिया। तब से माना जाता है कि हनुमान जी पृथ्वी पर ही वास करते हैं। द्वापर युग में जब उनको पता चला था कि उनके ही प्रभु श्री कृष्ण अवतार में पृथ्वी पर दोबारा अवतरित हुए हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि इच्छा के अनुरूप बजरंगबली अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे। इससे जुड़ा एक प्रसंग आनंद रामायण में मिलता है जिसमें हनुमान जी अर्जुन के घमंड को तोड़ते हैं। एक बार रामेश्वरम में अर्जुन की मुलाकात हनुमान जी से होती है। दोनों लोगों में लंका युद्ध को लेकर चर्चा होने लगी। अर्जुन को उस समय स्वयं पर संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर होने का अभिमान था। बातचीत में उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आपके प्रभु राम तो बड़े वीर योद्धा और धनुर्धर थे, तो उन्होंने लंका जाने के लिए बाणों से ही सेतु निर्माण क्यों नहीं कर दिया। इस पर हनुमान जी ने कहा कि बाणों का पुल वानर सेना के भार को सहन नहीं कर पाता। तब अर्जुन ने घमंड से कहा कि वे तो बाणों की ऐसा पुल बना देते जो टूटमा ही नहीं। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि सामने तालाब में वह बाणों का पुल तैयार करके दिखाते हैं, वह आपका भार सहन कर लेगा। उस समय हनुमान जी अपने सामान्य रूप में थे। अभिमान से चूर अर्जुन ने अपने बाणों से तालाब पर एक सेतु बना दिया और हनुमान जी को चुनौती दी। अर्जुन के बनाए सेतु को देखकर हनुमान जी ने कहा कि यदि यह सेतु उनका वजन सहन कर लेगा तो वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, और यह टूट जाता है तो तुमको अग्नि में प्रवेश करना होगा। अर्जुन जी हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और जैसे ही पहला पग उस सेतु पर रखा, वह सेतु डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते हुए सेतु चरमराने लगा। उस पुल की हालात देखकर अर्जुन का सिर घमंड से नीचे हो गया। हनुमान जी ने जैसे ही तीसरा पग रखा तो वह तालाब खून से लाल हो गया। यह देखकर हनुमान जी सेतु से नीचे आ गए और अर्जुन होते ही हनुमान जी उसमें प्रवेश करने वाले थे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बजरंगबली को ऐसा करने से रोका। उन्होंने कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, आपके पहले ही पग के रखते यह सेतु टूट गया होता, अगर मैं कछुआ बनकर अपनी पीठ पर आपका भार सहन नहीं करता। तीसरा पग रखते ही मेरी पीठ से खून निकलने लगा। यह सुनकर हनुमान जी दुखी हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि वे अपराधी हैं, उनके कारण उनके प्रभु को दुख पहुंचा है। इस श्री कृष्ण बोले कि यह सब उनकी ही इच्छा से हुआ है। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप महाभारत युद्ध में अर्जुन की रथ पर लगी ध्वजा पर विराजमान रहें। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन की रथ पर हनुमान जी शिखर पर लगे ध्वज पर विराजमान हो गए। आखिर क्यों अपने ही बेटे के हाथों मारे गए थे अर्जुन आज? हम आपको महाभारत के उस किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जब अर्जुन के अपने पुत्र ने ही उनका वध कर दिया था। जब भी महाभारत की बात आती है तो अर्जुन का नाम जरूर मुंह पर आता है। ऐसा हो भी क्यों न, इस युद्ध में अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर था भी तो नहीं। महाभारत ग्रंथ में अर्जुन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जिसमें अर्जुन के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का संपूर्ण वर्णन मिलता है।
स्वर्ग के यात्रा के दौरान जब अर्जुन की मृत्यु हुई थी तब वह उनकी अंतिम यात्रा थी, लेकिन इससे पहले भी एक बार अर्जुन को उनके अपने ही पुत्र ने मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि तब श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन पुनः जीवित हो गए थे। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसके घोड़े को समूचे भारतवर्ष में भ्रमण के लिए छोड़ दिया। यज्ञ के घोड़े की रक्षा का दायित्व अर्जुन को सौंपा गया। घोड़ा जहां जहां जाता उसके पीछे पीछे अर्जुन भी जाते। विभिन्न देशों के राजाओं को अपने अधीन करने के बाद अर्जुन मणिपुर पहुंचे। मणिपुर में अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा और उनका पुत्र बब्रुवाहन रहते थे। बब्रुवाहन मणिपुर का राजा था और उसने अपने पिता का स्वागत भी किया। बब्रुवाहन पिता के साथ कुछ समय बिता सके इसलिए उन्होंने अर्जुन के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक दिया और पूरे सम्मान के साथ उसकी देखभाल करने का सोचा। चूंकि अर्जुन अश्वमेध यज्ञ की परंपरा से बंधे थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने की गलती पर युद्ध की चुनौती दे डाली। अर्जुन अपनी परंपरा से बंधे थे और बब्रुवाहन योद्धा होने के कारण चुनौती अस्वीकार नहीं कर सकते थे। लिहाजा दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और दिव्य शक्तियों से पूर्ण बब्रुवाहन ने अर्जुन को न सिर्फ युद्ध में परास्त कर दिया बल्कि उसके हाथों अर्जुन की मृत्यु ही हो गई। जब अर्जुन की मृत्यु का चित्रांगदा को पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र के साथ मिलकर श्री कृष्ण का आवाहन किया और अर्जुन को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। वह तुरंत मणिपुर में उस स्थान पर प्रकट हुए जहां अर्जुन मृत्यु पड़े थे और अपनी दिव्य शक्तियों से अर्जुन को दोबारा जीवित कर दिया। इस तरह अर्जुन अपने ही पुत्र के हाथों मरकर भी लौट आए थे। पापी दुर्योधन पूर्व जन्म में था कौन सा देवता जाने। ये रोचक कथा महाभारत में जितने भी पात्र थे सबके साथ न सिर्फ उनके इस जन्म का रहस्य जुड़ा बल्कि बातें थीं जो अनसुनी और चौंका देने वाली थीं। महाभारत में ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जो आज भी किसी पहेली से कम नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में जितने भी पात्र थे सबके साथ न सिर्फ उनके इस जन्म का रहस्य जुड़ा बल्कि पूर्व जन्म को लेकर भी कई ऐसी बातें थीं जो अनसुनी और चौंका देने वाली थीं। माना जाता है कि कलयुग कैसा होगा यह दर्शाने के लिए देवताओं ने एक देव का निर्माण किया जिसे कलयुग देव माना गया। कलयुग देव जहां आरंभ में परम शिव भक्त थे तो वहीं अपने दूसरे जन्म में वह दुर्योधन के रूप में परम दुराचारी और पाप से लिप्त व्यक्ति बने और द्वापर में श्री कृष्ण से शत्रुता मोल ली। माना जाता है कि जब दुर्योधन का पांडु पुत्र भीम द्वारा वध हुआ तब श्री कृष्ण ने स्वयं दुर्योधन को उसके इस जन्म का उद्देश्य बताया था और साथ ही दुर्योधन को यह आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में जब वह सामान्य व्यक्ति के रूप में जन्म लेगा तब उसे श्री कृष्ण की असीम भक्ति करने का मौका मिलेगा। आप भी इस लेख में दी गई जानकारी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि कौन था दुर्योधन अपने पूर्व जन्म में और कैसे एक शिव भक्त बन गया द्वापर युग में श्री कृष्ण के परम शत्रु। क्यों बना अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने जहां कुछ शत्रुओं को बल से परास्त कर मारा तो वहीं कुछ को छल से मृत्यु के घाट उतारा था। इन्हीं में से एक शत्रु है अर्जुन का पुत्र। यही कारण है कि उनके पुत्र का पहला जन्म पृथ्वी पर दुष्ट राक्षस के रूप में हुआ जो मलेच्छ देश का राजा काल्यवन था। काल्यवन के अत्याचारों से मथुरा और पूरा ब्रह्मांड दहल उठा था। तब श्री कृष्ण ने काल्यवन इसके बाद जब जरासंध के साथ मिलकर काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण किया तब श्री कृष्ण ने एक कुशल योजना बनाई। श्री कृष्ण ने काल्यवन को महाराज मुचकुंद के हाथों छल से मरवा डाला था। मृत्यु के पश्चात काल्यवन पुनः चंद्रलोक पहुंचा।
चंद्रदेव ने अपनी भूल को समझा और कृष्ण से क्षमा मांगते हुए पुनः अपने पुत्र को पृथ्वी पर जन्म लेने देने का आग्रह किया। तब देव के पुत्र को अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेने और परम पराक्रमी होने का वरदान दिया। इस तरह अभिमन्यु अपने पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का परम शत्रु था और उसका वध श्री कृष्ण की लीला से संभव हो पाया था।